20 फरवरी 2025 बुधवार का दिन था और सूरज चढ़ चुका था। आसमान में अंधेरा छा चुका था, लेकिन भारतीय समाचार चैनलों पर एकाएक लालिमा छा गई। एक के बाद एक ब्रेकिंग चलने लगी, एक के बाद एक नामों के सामने आने का सिलसिला बढ़ चला था। कभी केजरीवाल को हराकर दिल्ली के जाइंट किलर बने परवेश वर्मा का नाम आगे आता, तो कभी दिल्ली में बीजेपी के सबसे बुरे दौर के प्रबल चेहरों में से एक रहे विजेंद्र गुप्ता का, तो कभी 2025 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली की 7 सीटों में से एक पर अपना टिकट बचाने में कामयाब रहे मनोज तिवारी का भी नाम आया। कभी सिख समुदाय से चेहरा चुने जाने की बात होने लगी, तो मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी उछलने लगा। दलित समाज को भी मौका देने की चर्चा गर्मी पकड़ने लगी थी। इन सब में एक फैक्टर जो कॉमन था वो ये कि इन समुदायों में से किसी महिला को भी तो मौका मिल सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। घड़ी में शाम के 8 बजे ही थे कि एक नाम जिसने सभी नामों पर एक लाल रेखा खींच दी। नाम था शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी वंदना कुमारी को बड़े मार्जिन से हराने वाली रेखा गुप्ता का। रेखा गुप्ता ने भी नहीं सोचा होगा कि पहली मर्तबा पार्षद से विधायक बनी रेखा को देश की राजधानी की कुर्सी मिल सकती है, लेकिन नियति को हो ना हो, पार्टी और कैडर को यही मंजूर था। सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया और रेखा गुप्ता को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। अगले दिन 20 फरवरी को दोपहर 12:15 पर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने का खिताब अपने नाम कर लिया। लेकिन क्या रेखा गुप्ता का चुनाव इतना आसान था? जवाब है नहीं। आखिर ऐसे कौन से समीकरण फिट बैठे कि बड़े बड़े अनुभवी नेताओं, कई बार के विधायक और सांसदों को पीछे धकेल रेखा ने विजय रेखा पार कर ली। हम आपको बताएंगे इस खबर में कि आखिर वो कौन से पैमाने थे जिनमें रेखा गुप्ता के अलावा कोई दूसरा नेता पार्टी की नजर में फिट नहीं बैठा। ये पहली बार नहीं जब बीजेपी ने सीएम के नाम को लेकर आखिरी वक्त तक संशय बनाए रखा। बीजेपी ने इससे पहले राजस्थान में भी इसी तरह से भजन लाल शर्मा, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, एमपी में मोहन यादव और ओडिशा में मोहन मांझी के नाम की घोषणा की थी। ये बीजेपी का एक दशक पुराना सीएम चुनने का स्टाइल रहा है। दिल्ली सीएम को लेकर आखिरी लम्हे तक सस्पेंस साउथ की फिल्म से कम नहीं था। विधायक दल की मीटिंग के बाद भी इसको लेकर कुछ क्लियर नहीं हो सका। मीटिंग के बाद मीडिया को भी वहां से दूर कर दिया गया, साथ ही सभी एमएलए के फोन को भी स्विच ऑफ करने को कहा गया। पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आधिकारिक तौर पर ऐलान होने से पहले सीएम के नाम का खुलासा हो। विधायक दल की मीटिंग के वक्त भी सीएम की रेस में आगे चल रहे चारों नेताओं के साथ अलग अलग बैठक रखी गई। इससे स्थिति और भी ज्यादा सस्पेंस वाली होती गई। फिर आखिरी दौर में रेखा गुप्ता के नाम को लेकर खुलासा किया गया। यदि उन पैमानों की बात करें जिनमें रेखा गुप्ता के अलावा कोई और फिट नहीं बैठता, तो उनमें पहला पैमाना तो यही है कि वे मौजूदा वक्त में बीजेपी की 21 राज्यों में पूर्ण या गठबंधन से सरकार है, जिनमें स्थानीय जाति से लेकर ओबीसी, ब्राह्मण, जाट, पहाड़ी, दलित, आदिवासी, क्षत्रिय जैसे सभी तबकों को साध कर बारीक स्तर पर पार्टी ने खुद को मजबूत किया है। लेकिन इन सभी तबकों में एक बात जो बीजेपी पर अक्सर हावी होती थी कि देश में 50% की हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक परफेक्ट चेहरा बीजेपी को किसी राज्य में न मिल सका, जिसका करारा जवाब बीजेपी ने 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता को सीएम बना कर दिया। इसके अलावा दिल्ली की राजनीति न तो जाति आधारित है न धर्म आधारित। राजधानी की राजनीति सालों से विकास और ट्रांजैक्शनल रही है, माने जो अच्छा करेगा उसको मौका मिलेगा। लिहाजा बीजेपी को ऐसे चेहरे की तलाश थी जो ज्यादा लाइमलाइट में न रहा हो, संगठन का पुराना भरोसेमंद हो, लंबे वक्त से पार्टी के काम में आगे रहा हो, जो जिम्मेदारी मिली हो उसे पूरी तरह से निभाया हो, और रेखा इन सब पैमानों में एकदम फिट बैठ रही थी। छात्र राजनीति के समय से एबीवीपी से जुड़ी रही, आरएसएस में भी सक्रिय, कभी लाइमलाइट का हिस्सा नहीं रही और किसी ऐसे पद पर नहीं रही जो ज्यादा हाईलाइट हो रहा हो, क्योंकि वे पहली मर्तबा ही विधानसभा पहुंची। इसके अलावा 2 फैक्टर और हैं, वो ये कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी थी, तो महिला को महिला से रिप्लेस करना आसान विकल्प होता, और दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी दल का सीएम फेस अरविंद केजरीवाल बनिया जाति से आते हैं। ऐसे में रेखा एक तीर से 2 निशाने साबित हुई, क्योंकि वे महिला तो हैं ही और बनिया समाज से भी आती हैं।
तो ये वो सभी फैक्टर थे जिन्हें मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने ये अनोखा फैसला लेकर एक बार फिर सबको चौंकाया और युवाओं को संदेश दिया कि नया नेता होना ज्यादा फायदेमंद है, मौका मिलने के चांस ज्यादा हैं और दूसरा, महिलाओं के लिए विकल्प बराबरी से खुले हैं। आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।